सड़क सुरक्षा के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको आगे आके सड़क सुरक्षा में काम करना होगा, तभी लोगों की जान बचेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास बहुत सारा पैसा है। अगर देखा जाए तो बिहार सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है। आरटीओ में 13% 12% टैक्स है। यहाँ पे किसी भी राज्य में 12-13% टैक्स नहीं है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं एंड लोग तक पहुँच पाए, इसीलिए आप लोग भी यहाँ पे हैं, क्योंकि ये पब्लिक फोरम पे बात आने वाली है। और राइड करना, दूर दूर घूमना, ये सब तो सब करते हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया यानी पब्लिक फोरम पे कौन डालता है, उससे मायने रखता है। तो पब्लिक फोरम पे डालेंगे तब लोग जागरूक होंगे। इसीलिए आज डॉक्टर अनिल सर भी एम्स पटना से आए हैं और ये हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आज हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में लोगों को कैसे जान बचाए। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। कोरोना से ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। अगर आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आंकड़ा देख लीजिए। बस मैं यही बोलूँगा कि कोरोना से बड़ा महामारी जो है सड़क दुर्घटना है, उसको रोकना होगा। सरकार से आपका क्या निवेदन हो, चूँकि लगातार आप लोग निवेदन है, मैंने बताया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है ना, वो सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज में से आती हैं। और मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, करोड़ों अरबों खरब खर्च करके जो है सो सड़क बनाई जा रही है। और साथ ही साथ मतलब बहुत सारा बजट, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या लॉन्च होता है। तो इतनी महंगी सड़क बना दी, लेकिन 5 रुपये 10 रुपये लेकर के उस पर नो एंट्री में गलत वाहनों को, हैवी लोडेड व्हीकल्स को घुसा देते हैं। और जो टैक्स देने वाले टैक्स पेयर्स हैं, आज मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी या 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, तो उसमें पता है आपको टैक्स कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की गाड़ी पे 28% तो जीएसटी ही दे रहे हैं आप। उसके बाद 10% इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं। उसके बाद फिर रोड टैक्स दे रहे हैं 12%, तो 28 12 हो गया आपको 40% आप ऐसे ही टैक्स दे रहे हैं। तो एक गाड़ी 40% टैक्स दे के आप रोड पे चला रहे हैं। मतलब एक गाड़ी अगर 10 लाख की है तो 4 लाख उसमें से आप टैक्स दे के चला रहे हैं। और तब 10 रुपये में कोई कांस्टेबल आपकी गाड़ी, मतलब सामने ट्रक को छोड़ देती है, आपकी गाड़ी का वो ट्रक जो है सो ठुक जाती है या ठोक देता है, गलत तरीके से चलाता है, तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे वाहनों पे, ऐसे अधिकारियों पे जो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे भी लगाम लगाए। और हम लोग भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि अपने राइट्स को समझिए, अपने कानूनी प्रक्रिया में जो अपने मतलब कानून जो है उस अपने मतलब क्या बोले, अपने संविधान में जो आपको राइट्स मिले हैं उसको समझिए। कोई पुलिस वाला ऐसे मार नहीं सकता है। जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, पैसा ले रहा है, पैसा नहीं ले सकता है, घूस नहीं देना है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो सड़क सुरक्षा पर लगातार आप कार्य कर रहे हैं और अभी लाइव लोगों को समझाया भी, इसका क्या उद्देश्य है और भविष्य में लोगों को कैसे इससे जागरूक करेंगे आप? इसका उद्देश्य यही है कि आप अगर डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो बड़ा दुख की बात है कि हमारे राज्य में जबकि बाइक बहुत स्पीड वाली बाइक भी नहीं है और सड़क भी बहुत अच्छी नहीं है हर जगह पे, शहर की तो है भी कि बहुत स्पीड चलाता हो, तब पर भी जो एक्सीडेंट होता है हमारे यंगस्टर का, तो डेथ ज़्यादा हो जाती है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ हमें जानना होगा कि एक होता है हॉस्पिटल केयर, एक होता है प्री हॉस्पिटल केयर। प्री हॉस्पिटल केयर का मतलब होता है केयर बिफोर हॉस्पिटल, इसीलिए एज नेम सजेस्ट प्री हॉस्पिटल केयर। और प्री हॉस्पिटल केयर पूरे वर्ल्ड वाइड डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेट हम कर सकते हैं दूसरे को। ये हम आम आदमी को ही जागरूक होना पड़ेगा। आपके जैसे जितने भी मीडिया पर्सन हैं, आप लोगों को जागरूक कराना होगा, लोगों के कान तक ये बात पहुंचानी होगी कि भैया अगर दुर्घटना होता है तो आपको एक्टिव हो करके गुड समैरिटन का रोल करना है, मदद करना है उसको। अब है कि मदद करने की अगर जज्बात उसमें जग भी जाता है तो ये भी उनको सिखाना होगा कि करना क्या है। उसका इंटेंशन कुछ लोगों का हो भी जाएगा कि हाँ मदद करें, लेकिन जैसे अब हेलमेट खोलने की बात है, अगर वो उल्टा पुल्टा हेलमेट खोलेगा तो वो जान ले लेगा। तो दोनों का हाइब्रिड अप्रोच चाहिए, करना भी है, मोटिवेशन भी चाहिए और क्या करना है स्किल्स भी चाहिए। तो स्किल्स के मैटर पे बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारा कोर्स मॉड्यूल बनाया हुआ है और बहुत सारे चीज़ गूगल्स पे भी हम लोगों का नाम सर्च करने पे मिल जाता है लोगों को। स्कूल्स जा कर के पुलिस वाले को, बस ड्राइवर को, कंडक्टर को, डिफरेंट टारगेट पॉपुलेशन को कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ाएं, एजुकेट करें। इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलती है तो बिल्कुल अपने को रोक नहीं पाते हैं, चाहे कितना भी दूर पे हम लोगों को बुलाया जाए कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रेंड हो जाए। इस यंगस्टर को जिन लोगों को सिखाया, इसकी उम्र अभी बहुत है, तो अपने पूरे जीवन काल में अगर एक भी जान बचाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों के ट्रेनिंग का यही पर्पस है। और दूसरा है कि छोटी छोटी चीज़ें, ब्लीड कर रहा है,
प्रेशर बैंडेज सिर्फ बांध देगा तो हॉस्पिटल तक वो जीवित पहुंचेगा, तभी हम डॉक्टर को मौका मिलेगा उसको जान बचाने का। हड्डी टूटा हुआ है, एक छोटा सा लकड़ी अगर हड्डी के बगल में बांध देगा, स्प्लिंटिंग बोलते हैं, तो उस जो है फर्दर डैमेज नहीं होएगा। अब 30:2 CPR का कंसेप्ट बताया। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को बोलते हैं, हिंदी में इसको संजीवनी क्रिया बोलते हैं, और आप नाम से ही समझ सकते होंगे संजीवनी क्रिया यानी कि अंतिम क्रिया, लास्ट एफर्ट टू सेव द लाइफ ऑफ एनी विक्टिम्स। अब है कि कोई मरने वाला आदमी है, हमारे शरीर में 2 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट और लंग्स। इस दोनों के बिना आदमी कुछ मिनट क्या कुछ सेकंड में मर सकता है। तो अगर किसी का हार्ट स्टॉप हो गया, लंग्स स्टॉप हो गया, तो वो हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं बना सकता है हर 2 किलोमीटर पर। 2 किलोमीटर के पास भी अगर बड़ा हॉस्पिटल है तब पर भी उसकी जान चल जाएगी। अगर वहाँ के पेट्रोल पंप पर अगर हम हैं तो पेट्रोल पंप के वाले को अगर नहीं पता है, वो बगल में राह जो चल रहा है उसको नहीं पता है। इसलिए डेवलप्ड कंट्री में एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को ये फर्स्ट एड की जानकारी है, चाहे वो कोई भी जॉब करता हो, दुकानदारी करता हो, इंजीनियर बनता हो या कुछ भी कर रहा हो, ये सब बात सबको पता है। हमारे राज्य में नहीं है तो हम लोग ठीक है फॉलो करते हैं डेवलप्ड कंट्री को, वक्त लगेगा लेकिन डेफिनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों को ये सारी बात एक ना एक दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब इसमें 30 बार अगर उसके छाती को अगर कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है, या उसको जीवित अवस्था में उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो डॉक्टर्स के पास फिर बहुत ऑप्शन है, उसको वेंटिलेटर पे डाल देगा, या जिस वजह से उसका कार्डियक स्टॉप हुआ है, चाहे वो ब्लड लॉस हुआ हो तो ब्लड रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल जाने के दौरान ही वो मर जाता है तो फिर हम लोगों को मजबूरी में पोस्टमार्टम के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो हम लोगों का पर्पस यही है कि एटलीस्ट लोगों में ये सीखने की इच्छा तो एटलीस्ट जगे। कोर्स की कमी नहीं है, वो हम लोगों से कांटेक्ट जहाँ करेगा 50-60 की संख्या में इकट्ठा होगा। हम लोग ईजिली अवेलेबल डॉक्टर हैं, हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं पब्लिक को जगाने के लिए। सिर्फ हम लोग का काम हॉस्पिटल में इलाज करना या स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, आम पब्लिक को भी पढ़ाने में हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी आउटरीच भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टर्सरी सेंटर एम्स लाइक इंस्टीट्यूट का। रोड पे जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो क्या इससे आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? मैं निर्मल कुमार ब्रदरहुड राइडर स्क्वाड्स एंड सोसाइटी के मॉडरेटर हूँ, जो बिहार का राइडिंग क्लब है एक, और बिहार में ये पहली राइडिंग क्लब है जो रजिस्टर्ड है। तो मैं ये डॉक्टर साहब ने तो बताया कि एक्सीडेंट के बाद क्या करनी चाहिए, जो बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इसका नौबत ही नहीं आए कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़े। तो सबसे पहली बात है कि जैसे रोड सेफ्टी का, जैसे पहले हम लोग बात करते हैं तो रोड सेफ्टी का आते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का। रोड सेफ्टी का पहला नियम है ट्रैफिक सिग्नल के सारे दिशा निर्देशों का पालन करें। जैसे पहले ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग जाते हैं तो एकदम धड़धड़ा के निकाल देते हैं गाड़ी, सिग्नल हम लोग देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले है कि सिग्नल पे रुकें, दोनों साइड देखें, उसके बाद सोचें, उसके बाद सिग्नल को देख के उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है कि हम लोग जब भी बाइक चलाते हैं तो बाइक घर से निकले बाइक निकाले चले गए, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे राइडिंग्स गियर्स तो बहुत होते हैं बाइक चलाने के लिए, पूरे ऊपर से नीचे तक राइडिंग गियर्स तो बहुत सारे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइडर हैं तो। पर आम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम उनको शूज़ और हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए। जब भी वो बाइक स्टार्ट करें तो शूज़ और हेलमेट के बिना बाइक स्टार्ट ना करें। इससे बहुत सारे सड़क दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी। और अगर एक्सीडेंट होता भी है तो बहुत मामूली सा एक्सीडेंट होगा, उसमें ज़्यादा क्षति नहीं होगी राइडर की। और उसके बाद है, अगर हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो इंजन स्टार्ट करने के पहले हम लोग प्रतिज्ञा कर लें कि बिना सीट बेल्ट पहने हुए इंजन कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए दोनों चीज़ करेंगे, ना कि दूसरों की सुरक्षा के लिए। रोड सेफ्टी में ये 2 मेन कारण है कि एक तो दूसरों की सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं, और ये दोनों चीज़ जो मैंने बताया, बाइक राइडिंग और ये कार में इंजन स्टार्ट करने के पहले जो बेल्ट लगा के बैठिए, तो अपने लिए, अपने सेफ्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद है कि हम लोग जैसे देखते हैं खुला हुआ सड़क, थोड़ा खाली देखे या फिर बढ़िया हाईवे देखे, तो हम लोग ओवर स्पीडिंग हो जाते हैं, या बाइक से हो या कार से हो, तो उसी के कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाईवेज़ पे हमेशा देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं शहर की अपेक्षा।
तो ओवर स्पीडिंग के कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ओवर स्पीडिंग करना नहीं चाहिए, जब भी चले तो 60 to 80 के बीच में चले, क्योंकि ब्रेक्स कंपनी ने दिए हुए हैं उसी के हिसाब से कि 60 to 80 आप कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी, लेकिन अब उससे ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका ब्रेक्स काम नहीं करेगा। चाहे कितने भी बढ़िया बाइक्स हो, कार्स हो, कोई भी हो, ब्रेक्स काम करेगा ही नहीं। तो लिमिटेड स्पीड में चलें, 60 to 80 मैं बताता हूँ कि आप लोग चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम हो गए, और इस तरह का मान लिया किसी तरह का सिचुएशन आता भी है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल हूँ, एम्स पटना में कार्यरत हूँ और रियली आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। रोड सेफ्टी का बैकग्राउंड यही है कि ज़्यादातर मौत हमारे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो या बिहार राज्य हो, व्हीकल जो है हमारी मोटरसाइकिल जो है बहुत हाई स्पीड बाइक नहीं रहने के बावजूद भी, सड़क बहुत अच्छा नहीं रहने के बावजूद भी डेथ ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू अमेरिका इंडिया। उसका वजह है कि हम लोगों को बेसिक जो फर्स्ट एड आना चाहिए कि दुर्घटना स्थल पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, यही फ़र्क है। तो हम लोग अगले 15-20 मिनट में ये जानने का कोशिश करेंगे कि अगर आपका किसी का आसपास के लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला चीज़ ये है कि हमें मदद करना है। ये धारणा थी पहले कि अगर आप मदद कर रहे हो तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, कोर्ट वाले आपसे जो है गवाही आपसे मांगेंगे। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक रूल बना दी है, दैट रूल इज कॉल्ड गुड सैमारिटन लॉ। और गुड सैमारिटन लॉ यही कहती है कि पुलिस या लॉ मदद करने वाले को कोई परेशानी ना देगा, बिल्कुल तंग ना करेगा। और जो लोग इसको मदद करता है उसको गुड सैमारिटन बोलते हैं। यानी कि आप अगर कभी भी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करोगे तो आपको सरकार क्या करेगी, पुरस्कृत करेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी, और ताकि बाकी लोग आपसे इंस्पायर्ड होकर के मदद करें। अब है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानेंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति सड़क पर गिर जाए तो उसको सबसे पहले बीच सड़क पे आप रिससिटेट ना करो। जो भी आप स्किल्स जानते हो या मेरे से या मेरे अलावा, उसको हम क्या करेंगे, क्या बीच सड़क से किनारे लेके जाएंगे। किनारे ले जाने का तरीका क्या है कि जैसे कोई कपड़ा है, किसी चीज़ पर अगर वो लेटा है उसको खींचना, जैसे कि कॉलर के पास जो कपड़ा है, देखिए गर्दन के पास, उसको पकड़ के ड्रैग करना है आपको सड़क के। ये आपको याद रखना है। तो वही उसको खींचता है आनन फानन में, अरे देखो देखो क्या है, कौन है, चेहरा पहचानो, और ऐसे किया गर्दन टूट जाती है और मर जाता है और उस पर क्लेम भी नहीं आता है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या याद रखेंगे, बेल्ट खोलना। बेल्ट खोल दिया। अब दूसरा स्टेप है कि कोई आसपास के लोगों को आपको बुला लेना है, अकेले हेलमेट निकालना ही नहीं। तो एक आदमी बैठेगा छाती के तरफ और गर्दन को स्टेबलाइज करेगा, इस तरह से गर्दन को स्टेबलाइज किया, और दूसरा आदमी हेड के साइड बैठा और देखो तुम भी नहीं खोल पा रहे हो, बेल्ट खोला, स्टेबलाइज किया, और जो सर के तरफ बैठा हुआ व्यक्ति है वो हेलमेट को रॉकिंग मूवमेंट की तरह देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे करेंगे, फिर गर्दन की हड्डी में चोट लगेगी, वो मर सकता है। तो रॉकिंग मूवमेंट किया, और अब मैं इससे हैंड ओवर ले लूँगा, हाथ छोड़ दो, और सड़क के आसपास कोई भी मजबूत चीज़, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो या हेलमेट ही हो, गर्दन के दोनों तरफ रख देंगे ताकि फर्दर इसका कोई मूवमेंट नहीं हो अप टू हॉस्पिटल, जो उसका ट्रांसपोर्ट होएगा। इसीलिए बोला कि गर्दन की हड्डी में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट करना। ये काम हम आम आदमी को ही करना है, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल जिंदा जाएगा तभी इसको कोई बचाएगा। रास्ते में अगर इसके गर्दन की मूवमेंट होगी तो ये मर सकता है। तो इस कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा कंसेप्ट हम सब जानते हैं, अगर ब्लीड कर रहा हो, आप रोशनी एक बार जरूर देख लें, उस ब्लीडिंग वाले एरिया को कपड़ा, तौलिया, दुपट्टा, गमछा, कुछ भी हो, आप उस जगह पे रख करके उसको बांध दो, तब आप हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करो। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचता है कि जल्दी से एम्बुलेंस में दे दो,
किसी गाड़ी में दो और पहुंचा दो उसको, और रास्ता में ब्लीड हल्का हल्का भी अगर कर रहा है तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली जाएगी। तो ब्लीडिंग को आपको सिक्योर करना है। तीसरा काम, अगर हड्डी टूटा हुआ रहे तो हड्डी के किनारे कोई भी फट्ठा लकड़ी लेकर के, जैसे कि हाथ की हड्डी टूटा हुआ है तो यहाँ पर कोई लकड़ी एक डाल करके तौलिया या किसी कपड़े से उसको बांध देना। और लास्ट पार्ट आप लोगों को जो याद रखना, ये बहुत अहम है, वो है कि हमारे शरीर में 2 ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? एक फेफड़ा और दूसरा लंग्स। लंग्स हम कोविड में जान रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो फेफड़ा चल रहा है कि नहीं, हमारा हार्ट चल रहा है कि नहीं, इसको पहले कैसे पहचानेंगे, ये जरूरी है। हार्ट आपका काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए 3 उंगली ऐसे कीजिए, 3 फिंगर, और गर्दन के बगल में यहाँ पे ऐसे करके ऊंचा करके रखिए। पल्सेशन फील हो रहा है? टक 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 कर रहा होगा। यानी कि हम सब का हार्ट काम कर रहा है। और ये जब हार्ट अगर बंद हो जाता है तो आदमी की मौत तुरंत हो जाती है। तो दुर्घटना के बाद अगर किसी का हार्ट बंद हो जाए या सांस नहीं चल रहा हो, यानी कि फेफड़ा बंद हो गया हो, तो उसको कैसे समझेंगे? ये छाती का मूवमेंट आगे पीछे होना बंद हो जाएगा, और सांस की जो एक आवाज़ होती है वो भी आप नहीं सुन पाओगे अगर आप इस तरह का पोजीशन करोगे। जैसे कि देखो यहाँ पर आया, ये हमने ऐसे किया, अब आँख से हम देख रहे हैं छाती का मूवमेंट क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कान से हम क्या है सुन पा रहे हैं कि सांस की आवाज़ आ रही कि नहीं। अगर ये हमारा सांस का रास्ता भी बंद है, फेफड़ा भी काम करना बंद कर दिया, तो आप एक फार्मूला याद रखिए, 30/2। 30/2 का मतलब होता है कि 30 बार आपको छाती दबाना है और 2 बार आपको मुंह से मुंह सांस लेना है। तो ये स्किल जरूर सीखिए, कभी न कभी आपको जान बचाने में मदद आएगा। अब करना क्या है, देखिए ये निप्पल है, कपड़ा आप खोल लो या अंदाज से भी छाती के ऊपर। आपने देख लिया बेहोश पड़ा हुआ है, उससे पूछा हेलो हेलो नाम बताओ, नाम नहीं बता रहा है, बेहोश है। आपको डाउट होना चाहिए कि इसका हार्ट हो सकता है रुक गया हो या फेफड़ा काम करना बंद कर गया हो। यहाँ पर आप उंगली लगाएंगे, तीनों लगाया नहीं है, यानी कि आपको तुरंत डायग्नोस्ट करना है, सोचना चाहिए कि इसकी हार्ट बंद हो। सांस देखा, अरे इसका छाती का मोमेंट भी नहीं आ रहा है, कि सांस भी नहीं चल रहा है, तो कौन सा फार्मूला आप याद करोगे? 30/2। 30 बार छाती को दबाना है, और दबाने का तरीका यही है कि आपको घुटने के बल, मरीज जहाँ पर है लेटा हुआ, इस तरह से आपको हो जाना है, और ये राइट या लेफ्ट कोई भी ऊपर नीचे रहेगा, इसको एक दूसरे से लॉक करना है। और ये लॉक होने के बाद इस एल्बो को मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट रखना है, और ये कंधे को, तलहत्ती को और इसका छाती एक सीध में आपको ला लेना है। आ गया मेरा कंधा, ये और इसका छाती, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। और 30 जो बताया है वही फार्मूला है। अब 30 बार आप बोलते हुए छाती को दबाना है, और बोलता है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार हमें छाती को दबाना है और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। और हर बार आपको ये देखना है कि उसका हार्ट वापस आया कि नहीं। नाक बंद कर दे, और सांस नाक बंद कर दे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, नाक बंद करके देना। और ये गले के पास जो बताया हार्ट को चेक करने का तरीका कि उसकी पल्सेशन वापस आई कि नहीं ये धड़कन। और छाती का मूवमेंट भी आपको देखना है कि छाती उसका अप और डाउन होने लगा कि नहीं। और ये साइकिल को बार बार रिपीट करना है जब तक कि ये दोनों वापस ना आ जाए या एम्बुलेंस नहीं आ जाए या कोई दूसरा आदमी मदद करना। तो अगर ये छोटे छोटे चीज़ अगर हम सब लोग मिल के करेंगे तो जो बताया शुरू में बैकग्राउंड की जानें जो है हमारे राज्य में ज़्यादा चली जाती है, उसका वजह ये। और आप लोग चूँकि रोड पे ज़्यादा टाइम बिताते हो तो ये छोटी छोटी स्किल्स अगर आपको पता है तो आप पूरे ज़िंदगी में कभी न कभी एक आध आदमी को जान बचाने का मौका मिलेगा। और ये बहुत पुण्य का काम है।